मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले की कल पंजाब के मनसा जिला में गैंगस्टरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जिन गैंगस्टरों ने ये काम किया है उन्होंने ये स्वीकारा भी है कि ये हमने ही किया है। लेकिन जिस तरह से वहां पर गोलियां चलाई गई थी, ऐसा लगता था चारों तरफ से गोलियां जो हैं वो चलाई गई और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही उनके टारगेट पे था। सिद्धू मूसेवाला पर ही ज्यादा गोलियां बरसाई। साथ में दो लोग थे, एक को शायद बाजू में लगी है, दूसरे को भी एक ही गोली लगी है, उनको नहीं लगा। और ऐसा भी लगता है कि अंधाधुंध गोलियां, क्योंकि गाड़ी के बोनट पे भी गोलियां लगी हैं, अलग अलग जगह पे गोलियां लगी हैं, लेकिन जहां साथ में जो लोग थे उन पर गोलियां नहीं लगी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला जब कल घर से निकले तो उन्होंने अपने साथ जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको भी नहीं लाया और जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो भी नहीं लाई। और उससे पहले उनकी सिक्योरिटी भी विड्रॉल कर दी गई थी। अब प्रश्न ये उठ के आ रहा है कि ये सारा का सारा जो है, ये जितना भी घटनाक्रम हुआ उसके पीछे पंजाब सरकार है, आम आदमी पार्टी है। उन्हीं की गलती की वजह से सिद्धू मूसेवाले की मृत्यु हुई है, उस मशहूर गायक की मृत्यु हुई है। वो कांग्रेस के नेता भी थे, उनकी मृत्यु हुई है। और आज जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने वहां पर होर्डिंग भी फाड़ी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने FIR भी लॉन्च करवाई। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सही ट्रैक पर है? क्या वो सही राजनीति कर रही है? ये तो हमने शुरुआत में भी, जब नई पार्टी जम्मू के अंदर प्रवेश ले रही थी, जब लीडर जा रहे थे, तब भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। और सतवीर जी हैं हमारे साथ, सतवीर सिंह मनास जी, ये भी आम आदमी पार्टी में जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन कुछ घटनाक्रम के बाद इन्होंने अपने पांव पीछे खींचे। और अब जो स्थितियां बन रही हैं, इन्हें देखकर इनकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है कि ये क्या कहते हैं। अच्छा मनास साहब, ये जो हत्या हुई है सिद्धू मूसेवाले की, इसको कैसे देख रहे हैं? किसकी गलती लगती है आपको? सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आपने जो सबको विवरण दिया वो बहुत ही अच्छा विवरण दिया आपने। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी से तेजवंत सिंह नाम जी के मेरे दोस्त भी हैं शायद, इन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा, जब का ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद इन्होंने इस्तीफा अपना पेश कर दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग और पहला इस्तीफा हो चुका है। और कल से एक चीज सबसे बड़ी अच्छी चीज हुई है, वो सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि लोगों को इसका रूप पता चल गया है। आम आदमी पार्टी का रूप इसका पता चल गया है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने मारा है, लेकिन गलती इनकी भी उतनी है जितनी उन गैंगस्टर्स की थी। ये सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं। जब मैंने इनको पहले भी देखा, जब आपने कहा पांव पीछे खींच लिए, तो वो कुछ एहसास हुआ मुझे कि नहीं, ये पार्टी उस काबिल नहीं है जिस पार्टी में जाना चाहिए। और ये पार्टी कोई सिंसियरिटी नहीं है इस पार्टी में। इस पार्टी को जैकपॉट लगा था अन्ना हजारे का आंदोलन। ये वो नहीं है कि RSS की तरह, बीजेपी की तरह 70 साल रगड़े खा के पार्टी आज सरकार में बैठी है, या कांग्रेस की तरह आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, जेलों में गए, फिर ये पार्टी बनी। इसको एक अन्ना आंदोलन का जैकपॉट लग गया और युवाओं में आक्रोश था। उस आक्रोश की वजह से दिल्ली में ही उपज गई। दिल्ली में आई, 2-3 बार आई, इनकी सनक बढ़ती गई। फिर ये पंजाब में आए। पिछली बार तो शायद नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार राजनीतिकरण ऐसा हुआ कि चलो हम नहीं तो यही सही, ये आए। और इनके ऊपर बड़े आलोचक डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी इन पे लगाया था खालिस्तान वाला इल्जाम। तो वो बातें कहीं ना कहीं घर कर गई थी। आप दिल्ली भी गए थे, वहां तो नहीं आपने कोई खालिस्तान के नारे सुन लिए? मैंने दिल्ली में खालिस्तान के नारे नहीं सुने, लेकिन मैंने सुने पंजाब में तो सुने, हिमाचल में भी नारे लगे। ये क्या है? अभी मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मेरी स्टेट ऑलरेडी मिलिटेंसी से प्रभावित है, और इसमें भी अगर खालिस्तान के नारे लग गए, लग रहे थे, यहाँ पे लगे नहीं, अगर लग गए तो ये आराम से इनके लिए तो खालिस्तान मजाक हो गया है। आगे स्टेट डिस्टर्ब है, इतना मुश्किल घड़ी से स्टेट निकल रही है, ऊपर से आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग, हर बंदा सोच रहा है हम MLA बनेंगे। लेकिन कल इनकी कारकर्दगी सामने आ गई। इनका दिखावा पता क्या है? अगर आप अपोजिशन में हो, आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे,
खुद के इनके राघव चड्डा जी 45 कमांडो लेके घूमते हैं। केजरीवाल जी के पास, वो सिरसा जी बता रहे थे बीजेपी के, 90 कमांडो उनके पास है पंजाब पुलिस के। और जो अपने सीएम साहब हैं उनके पास कई 100 कमांडो हैं, उनकी सिस्टर के पास कितने कमांडो हैं। लेकिन इन्होंने जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनकी सिक्योरिटी विड्रा की। चलो की, आपको गम था, आपको बड़ा ही गुस्सा था, आपने विड्रा कर दी, आप भी अहंकार में थे, आपने कर दी। फिर आपको वो गाना गाने की जरूरत क्या होती है, सबको बताने की जरूरत क्या होती है कि ये बंदा है, इसकी सिक्योरिटी वापस हो गई है। कि आप उनको खुला आमंत्रण देते हो जिनसे थ्रेट होती है कि देख लो भाई हमने पुलिस हटा ली है, तुम अपना हिसाब किताब कर लो। और कल उन्होंने जो किया उससे आम आदमी पार्टी की जो सेंस है, जो सोच है, वो पूरी जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने आ गई कि इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ फ्री 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 का नारा छोड़ते हैं और जनता को बनाते हैं मूर्ख। उसके बाद खुद फ्री का इतना आनंद उठाते हैं, हद से ज्यादा आनंद उठाते हैं। खुद के लिए 45, 50, 90, 100 कमांडो मायना नहीं रखते, लेकिन अपोजिशन से छीन लो, उनको नहीं देना है। मेरे आप ये कह रहे हैं कि इनको राजनीति की समझ उतनी नहीं है? तो इनको राजनीति की समझ है ही नहीं। ये सिर्फ कहां से इनको फंडिंग होती है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, अपने राष्ट्रपति जी से कहना चाहूंगा, इनकी फंडिंग का पता लगाया जाए। इनकी फंडिंग कहां से होती है, इनकी हर एक चीज का पता लगाया जाए। क्योंकि ये पार्टी सोच के साथ नहीं चली है, ये सिर्फ मुनाफे के लिए चली है। और मुनाफे के लिए जितने सर कलम होते हैं होते जाएं। इनको मुनाफा चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। इन्होंने उसका टोटका निकाला हुआ है, फ्री फ्री फ्री। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे काम करिए ताकि लोगों को इनके पीछे जाना ना पड़े। कांग्रेस से भी कहना चाहूंगा, जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, ऐसे काम करिए कि इनको लोगों को इनके पीछे ना जाना पड़े। क्योंकि आज पंजाब के हालात खराब हुए हैं, कल को ये जम्मू कश्मीर के भी हालात खराब करेंगे। नहीं, आज कांग्रेस पार्टी ने इनके वहां विरोध प्रदर्शन किया कार्यालय के बाहर और इन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाई है। देखिए, ये एफआईआर लॉन्च तो ऐसे करवाने जाते हैं जैसे इन्होंने, इनकी सरकार ने कल कोई बहुत बड़ा काम किया, उसके विरोध में गए। एक माँ का बेटा आपने छीन लिया, करोड़ों लोग उसके फैन थे, वो एक सेलिब्रिटी थी, सिंगर था, 28 साल उसकी उम्र थी। क्या लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे? या विरोध प्रदर्शन का ठेका इनके पास ही है? इनका विरोध प्रदर्शन हो गया, ये चले गए वहां पे, वहां पे जाके एफआईआर करवा दी कांग्रेस के वर्कर्स के खिलाफ। किस किस के खिलाफ कराओगे? आप जाइए ना, भगवंत मान जी जो है सीएम, कल सिद्धू मूसेवाला की मां रो रही थी, वो उन पे इल्जाम अगर उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा मुझे भी गोली मार दो, कल को आप जाओ उनकी मां पे भी करवा दो एफआईआर। आप आम आदमी पार्टी मतलब मानते थो ना, आपके पास एक नुस्खा है, तो अलादीन का चिराग है, फ्री फ्री वाला, आप वही बोलोगे। नहीं, ये तो कह रहे थे कि भाजपा जो है वही यहाँ पर दादागिरी कर रही है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो इनका ठीक है ये जो कर रहे हैं? देखिए, भाजपा दादागिरी कर रही है, मैं भाजपा के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। पार्टी के साथ, उनकी नीतियों के साथ आपकी खिलाफत हो सकती है, लेकिन ऐसी दादागिरी तो मैंने नहीं देखी। जुम्मा 4 दिन आपको आए हुए नहीं और हर बात पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हो। आज इसकी सिक्योरिटी छीन ली, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल उसकी सिक्योरिटी छीन ली, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इस मंत्री को हमने निकाल दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आज हमने फलाने की जगह जाके ये काम कर दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरा हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से क्यों नहीं हुई अपने भगवंत मान जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल से क्यों नहीं की अरविंद केजरीवाल जी ने? क्यों नहीं गए वहां पे, उनके जहां पे सिद्धू मूसेवाला के घर में? जाते कैसे? कल आपने ट्विटर पे देख लिया होगा, लोग तो इनके पोस्टर फाड़ रहे हैं वहां पे। लोगों को इनकी असलियत का समझ आ गई है, लोग इनको वहां पे जूते मारेंगे। जो इन्होंने हालांकि एक, अब ये कहते हैं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होना बाकी है आपका। अभी आपने बहुत कुछ करा, ये तो कुछ हुआ नहीं। और देखिए सारे हम कैसे फेसबुक पे डाला जा रहा है कि हमने मार दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, लोग तो श्रेय लेने में लगे हुए हैं। और ये सरकार देखिए, और कल पंजाब के डीजी साहब, वो तो सरकार के इशारे पे ही बोलेंगे। उन्होंने क्या कह दिया कि गैंगस्टर थे। ओ भाई ठीक है, गैंगस्टर थे, हमने मान लिया गैंगस्टर थे, सब कुछ ठीक है, वो गैंगस्टर थे, हमने मान लिया। आपने जो सिक्योरिटी विड्रा की, उसका एक रीजन आपको पता भी था, अगले बंदे को थ्रेट है, तो सिक्योरिटी विड्रा की तो क्यों की आपने? चलो ये तो बात रह गई, इस पे तो चर्चाएं हो ही रही हैं। लेकिन अब ये पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश ले चुकी है और अब ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर भाजपा को ही लखनपुर पार करवा देना है। अगर ये पार्टी यहाँ पर आती है तो क्या करेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इन
के जो वहम है उसको दूर करना चाहता हूं। ना भाजपा लखनपुर पार होगी, ना कांग्रेस लखनपुर के पार होगी, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी 70-70 साल, 80-80 साल, 100-100 साल दिए हैं स्ट्रगल में। वो पार्टियां एक दिन में नहीं बनी, ये पार्टी जैकपॉट से बनी है। अन्ना हजारे को किसी ने नहीं पूछा उसके बाद, आम आदमी पार्टी के बाद, लेकिन इनकी पार्टी चल पड़ी, इनकी पार्टी की चल पड़ी, निकल पड़ी, अन्ना हजारे को भूल गए जिसके आंदोलन से ये बने हैं। और इनको बड़ी कहते हैं, कोई चीज किसी को जल्दी मिल जाए ना वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है। इनको जल्दी में सत्ता हासिल होगी तो बौखला गए। अब वो दिल्ली वाले को यूटी है, वो सीएम बन रहा, सुपर सीएम बन के बैठा है पंजाब का, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है पंजाब को। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये जो स्टेटें हैं ना, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली स्टेटें नहीं है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेट जो है, इनके मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। ये यूएन में है हमारी स्टेट, तो यूएन में मसला है इसका। पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ा हुआ, पंजाब के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। इतने ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हैं। आज तो गैंगस्टर नहीं मारने, कल तो आपका राज आ गया, यहाँ पे तो खालिस्तान पैदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में खालिस्तान बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में आगे मिलिटेंसी की कम मार है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे डोगरे हो चाहे हमारे कश्मीरी हो, जो कमेंट्स करेंगे, जो गालियां देंगे, बस इतने ही लोग आम आदमी पार्टी के फेवर में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और यही लोग होंगे जो हर जगह सर्कुलेट करते हैं ये मैसेज, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। उनको मैं कहना चाहता हूं, जिंदाबाद जम्मू कश्मीर को रखना है या आम आदमी पार्टी को रखना है? जिंदा जम्मू कश्मीर को रखना है या आम आदमी पार्टी को जिंदा रखना है? देखिए, मैं हर चीज के साथ कंप्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन अपनी स्टेट की सिक्योरिटी, अपने देश की सिक्योरिटी, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज ये पंजाब में जो हालात बने हैं, कल की इनकी हालत देखिए पंजाब में क्या हो गई है। अब छुपे छुपे घूम रहे हैं ये, और डीजी साहब को बोल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। मैं ये सभी सरकारों को कहना चाहूंगा कि ये मत हो कि आप सत्ता में आगे आप अपोजिशन को भूल जाएं। हर बंदे की जान कीमती है। अपोजिशन का आपको ज्यादा दायित्व बनता है कि अपोजिशन का ज्यादा ख्याल रखें। अगर सिद्धू मूसेवाला जी के साथ 10 सिक्योरिटी गार्ड उनके होते, कमांडो होते, तो आपको लगता है ऐसी हरकत हो पाती? आपको लगता है ऐसा दृश्य? आपने जो गाड़ी देखी है, शीशा छलनी हो गया है, बॉनेट छलनी हो गया है, गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं, पीछे से गोलियां चली हैं। ऐसे हालात हो सकते थे? नहीं हो सकते थे अगर सिक्योरिटी होती। और इन्होंने बता दिया, निमंत्रण दे दिया, इनविटेशन दे दिया, भाई हमने सिक्योरिटी ले ली है, वापिस आ जाइए, जिनको हिसाब किताब समेटना है। अपना सिक्योरिटी फेलियर नहीं मान रहे, ये बोल रहे हैं कि भाई वो गैंगस्टर थे। कह रहे हैं कि विड्रॉल नहीं की थी, हमने कम की थी सिक्योरिटी। और उनकी, वो बोल रहे हैं मूसेवाला की गलती ये थी कि वो ना ही अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर गए और ना ही उन कमांडो को बुलेट प्रूफ भगवंत मान जी ने लेके दी थी उनको, या पंजाब सरकार ने दी थी उनको? अपनी खुद की बुलेट प्रूफ थी। उन्होंने जाना था, आपने 4 से भी 2 सिक्योरिटी वाले कर दिए। जब उन्होंने कहा कोई भी इंसान होता है कि हम थक चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठी मैं होके आता हूँ। किसी को तो ना पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। अगर यही 10 कमांडो होते या 2 बैठे होते, बाकी 8 तो बचते ना। चलो मैं कहता हूँ 4-5 ही होते, 3-4 तो बचते ना, किसी को तो लेके जाते। अब 2 बंदे हैं, उनको 24 घंटे कैसे घुमाया जाता है? मतलब ये अपना कहीं नहीं मानेंगे कि हमारा सिक्योरिटी फेलियर सबसे बड़ा है, ये नहीं मानेंगे। और सबसे ये बताते क्यों है? ये हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। हर बात प्रेस कॉन्फ्रेंस, मूर्ख बनाना है लोगों को। देखिए हम कितने, मैं तो ये चाहता हूं एक अध्यादेश पास करें हमारे राष्ट्रपति साहब, राघव चड्ढा, केजरीवाल, भगवंत मान, इनके सभी लीडरों से टोटल सिक्योरिटी ले ली जाए। ये तो आम आदमी है ना, ये आम आदमी है, इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। क्यों देनी है इनको सिक्योरिटी? एक और बात मैं अंत में जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जम्मू में ये आने चाहिए ये या नहीं? देखिए, जो कोई मर्जी आए जम्मू में, जम्मू कश्मीर की अपनी रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, 2, 4, 5 जितने भी ऑप्शन हैं जम्मू वालों के पास, उन्होंने सरकारें चलाई हैं। और आज से नहीं चलाई, 70-70 साल पुरानी सरकारें चलाई हुई हैं। 70-70 साल से स्ट्रगल किया हुआ है। उनको बड़ी अच्छी नॉलेज है सबको। मैं किसी को एक परमानेंट किसी पार्टी के लिए नहीं कहूंगा, उनको नॉलेज है कैसे डील किया जाता है, उनको नॉलेज है। ये तो चंद कुपड़ से लोग थे, एक होता अनपढ़, एक होता कुपड़ से लोग। ये ऐसे लोग थे, अचानक से आ गए सत्ता में, सत्ता का पता कुछ नहीं है, सत्ता में आ गए और सत्ता में आते ही पागल हो गए। पहले यूटी में थे, वहां पे इनको अमित शाह जी ने कस के रखा होगा, इसलिए बार बार गाने गाते हैं, मेरे को यूटी नहीं मुझे स्टेट दे दो, इसलिए स्टेट देनी थी, ये हालात बनाने थे। पंजाब खुली स्टेट मिल गई, सुपर सीएम बन के बैठ गए।
अब देखिए ना, इनको एक स्टेट मिली है तो क्या हालात हो गए हैं। राजनीति की समझ नहीं लगती है। और इनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, सिर्फ लोगों को कहते हैं मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शर्ट डालते हैं वो हाफ स्लीव्स वाली, मैं आम आदमी हूँ। भाई आम आदमी हो तो इनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी वापस लो, जहां पे जाना अकेले जाओ, स्कूटी लो निकलो। अपने सीएम जितने भी बनाए हुए ना, उनको बोलो स्कूटी लो तो निकलो। सिर्फ ड्रामेबाजी है, दिखावा है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन कल का काफी ज्यादा लोगों की आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है। सबको पता चल गया है कि किसी को नहीं पता था कल तक कि इनके पास 50-50 कमांडो हैं, 90-90 कमांडो हैं, 100-100 कमांडो हैं, 12-12 रेंज रोवरें ली हुई हैं, लैंड रोवर्स ली हुई हैं। किसी को नहीं पता था, लेकिन कल का सबको पता चल गया है। अय्याशी पूरी कर रहे हैं सत्ता की, लेकिन अपोजिशन की सिक्योरिटी घटाकर, और नाम चिन्हित करते हैं कि इनकी हमने सिक्योरिटी घटाई। इसके लिए बीजेपी के जो लीडर है सिरसा जी, मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि आपने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया, बहुत अच्छी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चीज अच्छी है, ताकि आपने पोल तो खोल ली ना, लोगों को रियलिटी तो बताई ना कि क्या चीज है। और कांग्रेस ने तो प्रदर्शन करने थे, भाई उनका नेता मरा है, इनका मरे तो मरे वो ठीक है, लेकिन कोई और इनके दफ्तर के बाहर नहीं आना चाहिए। इधर से पता चलता है कितनी सनकी सोच है इनकी, इधर से इनका अहंकार का पता चलता है। एक तो बंदे के कहते हैं उनके घर में जाना चाहिए था, भाई पूरे हिंदुस्तान को अफसोस है, पूरा हिंदुस्तान उनके घर में चला जाएगा। अफसोस दिल से होता है, हर बंदा अपने तरीके से व्यक्त करता है। कहते हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई वोट मांगने आया था आपसे, वो आपसे गुस्से का इजहार करने आए थे कि पंजाब में जो हुआ आपकी सरकार ने किया सरासर गलत हुआ है। आपके सामने नहीं प्रदर्शन करना था तो कहां पे करना था, हमारे पास नहीं आना था। ये जो है ना, ये जो लीडर बने हैं, कभी इनकी मेरे साथ डिबेट कराइएगा, मैं इनको दिखाता हूं कितने 20 हो तो 100 होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति की भेंट चढ़े हैं सिद्धू तो मूसेवाला। गंदी राजनीति की भेंट चढ़े हैं ना, मैं ये तो ना कह रहा हूं कि ये खुद मारने गए थे, लेकिन इनका सिक्योरिटी क्लैप्स हुआ, उसकी वजह से ये सब हुआ। अगर 10 कमांडो होते, मुझे नहीं लगता हालात ऐसे होते जैसे आज हैं, ऐसे नहीं होते। दिखाना क्या है दूसरे के लिए, देखिए हमने दूसरे की छीन ली, दूसरे के 10 सीने हैं ना, उसको 2 दिए, 8 अपने में डाल लो। ऐसा ही सारा सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ है, और मुझे इन पे बहुत ही ज्यादा शर्म है। शुक्रिया हमसे बातचीत का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो कह रहे हैं कि एक तो इनको राजनीतिक समझ नहीं है आम आदमी पार्टी वालों को, और एक जैकपॉट लगा है जिसकी वजह से ये सत्ता में आ गए हैं। सत्ता की समझ होना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ नहीं होगी तो फिर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि किस किस तरह के षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं समाज में, उनकी समझ भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग क्या चाल चल रहे हैं और इनका तोड़ क्या है। अगर वो आपको तोड़ नहीं आया तो ये लोग तो पूरा समाज बर्बाद कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि उनकी गंदी राजनीति की भेंट, सिद्धू मूसेवाला जो मशहूर गायक, आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति की भेंट चढ़े हैं। इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा होते हैं, नमस्कार।